कि जो जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए था। चुनाव से पहले लोग सोशल मीडिया से वादा भी कर चुके हैं, वो उसका वादा ही रह गया। और हम हमारे परिवार की तरफ से हुए लगता था, ये बदमाश तो था, नटखट था, तेज था, लगता था कि अपने भविष्य में कुछ न कुछ करेगा और इस मंजिल से कुछ न कुछ उल्टा सीधा करेगा। नहीं, मैंने बहुत अच्छा काम किया अपने तरफ से, अपने मेहनत की कमाई से ये एम्बुलेंस इन्होंने गिफ्ट किया है पंचायत को। तो काम कर किया है जी, हमारा भी नाम रोशन किया। हम इतना नहीं कर पाते। उम्मीद था आपसे, उम्मीद था आपके नहीं था, इस पर बहुत दिख जाते थे तो पढ़ता उड़ता नहीं, खाइए उधर कर रहा है। और आज इतना तो सर क्या कहना चाहेंगे, आप पढ़ लिख कर प्रखंड विकास पदाधिकारी बन गए और एक दीपू जो आप ही के क्षेत्र का है, आज एम्बुलेंस दान किए। आने वाले समय में पूरे प्रखंड में लगभग 10 से 15 एम्बुलेंस और देंगे। तो क्या कहना चाहेंगे दीपू के बारे में? जो अपने लिए जीता है वो मर जाता है, और जो समाज के लिए मरता है वो हमेशा जिंदा रहता है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने सामाजिक स्तर पे सबके सामने में इतनी बड़ी घोषणा की। जिगर रखते हैं तभी तो बोले हैं, ऐसे तो बोल नहीं सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे हरलाखी के लिए। समय था, नदी में एक लाश निकला था गंगौर पंचायत में। उस समय मेरे प्रमुख साहब जो अभी वर्तमान में है मुखिया जी भी गए, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई उस समय, और उस समय उस लाश को मोटरसाइकिल पर लाद के गंगौर गाँव में लाया गया। उसके बाद ट्रैक्टर से उसको मधुबनी ले गया समुद्र सदर। नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल राजीक, आप देख रहे हैं गांव गांव तक। अभी हम बिहार के मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड गंगौर पंचायत में अवस्थित नंदलाल महावीर प्लस 2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हूं। और आपको बता दें कि हरलाखी प्रखंड के इतिहास में पहली बार 18 से 22 साल के वर्ष में एक युवक ने अपने पंचायत को एम्बुलेंस दान में दिया, एम्बुलेंस गिफ्ट किया अपने पंचायत वासियों के लिए। 18 से 22 वर्ष का उम्र, आए दिन आप देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को एप्पल का मोबाइल गिफ्ट करते हैं तो बाइक गिफ्ट करता है, तरह तरह के गिफ्ट प्रदान करते हैं। लेकिन हरलाखी प्रखंड के गंगौर पंचायत के इतिहास में पहली बार एक होनहार लड़का जो उभरता हुआ सितारा है गंगौर पंचायत का, जिनके द्वारा गंगौर पंचायत की विभिन्न समस्याओं को देखते हुए आज गंगौर पंचायत को एम्बुलेंस दान किया गया है, एम्बुलेंस गिफ्ट की गई है। तो आइए वैसे युवक से बात करेंगे और जानेंगे एम्बुलेंस देने का आखिर राज क्या है, इस उम्र में समाज के प्रति इतना पॉजिटिव सोच आखिर क्यों और कब से और कैसे। तो आइए बात करेंगे दीपक से और जानने की कोशिश करेंगे कि समाज को क्या सोचकर आज एम्बुलेंस गिफ्ट किए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। आखिर आपको क्या लगा कि आज अपने समाज के लिए एम्बुलेंस गिफ्ट किए हैं? देखिए, ये मुद्दा आज की नहीं है जी। जब मैं 10th क्लास में था तब से ही हमें यहाँ देखने को मिला कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ की कमी है। एजुकेशन में तो खैर हम घिस के कर लेते हैं, मेडिकल की व्यवस्था ऐसी है, आज भी है, कि जो बहुत ही पीछे हैं हम उसमें। तो उसी समय से मेरा एक सोच रहा, जैसे आपको पता ही होगा कि दादाजी मेरे धर्म के उसमें बहुत ज़्यादा ही एक्टिव रहे हैं और बहुत सारी जगह डोनेट किए हैं। तो मेरा अपना रहा ख्याल कि हम कुछ अगर कर पाएँ तो समाज के लिए कुछ जन जन तक जो है जाए, ताकि एक एक मेंबर को जो है इस फैसिलिटी का जो है उपयोग हो। एम्बुलेंस सिर्फ गंगौर पंचायत के लिए ही या पूरे हरलाखी प्रखंड के लिए है? अभी जो है प्रायोरिटी रूप में जो देखा जाए तो गंगौर पंचायत के लिए है। अब अगर खाली रहेगा तो आप कहीं भी इस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं पूरे हरलाखी विधानसभा में। और मेरा खासकर ये टारगेट है अगले 5 वर्ष में कि हरलाखी विधानसभा के हर एक जगह हम एम्बुलेंस की सुविधा जो है प्राप्त कर पाए। क्या कहना चाहेंगे खासकर वैसे लोगों के बारे में जो आज आपको सपोर्ट किया है, मनोबल बढ़ाने के लिए मंच पर उपस्थित हुए थे? जी, मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे प्रोग्राम में आएँ और हमें मनोबल बढ़ाएं। क्या कहना चाहेंगे, आज आपके समाज को एम्बुलेंस गिफ्ट किए हैं? मैं स्कूल इस नंदलाल महावीर प्लस 2 उच्च विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाता था। उसमें एक कविता थी भरचू जी, जिसका है वास्तविक मीनिंग है यश कृति। तो आज 100% ये साबित हो गया कि वास्तविक में यश और कृति जो है वो अमर रहता है। इसका सबसे हम दूसरा उदाहरण है कि बिरजू बाबू, वो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के, वो बहुत सारे मंदिर बनवाए, बहुत से धर्मशाला बनाए, दुर्गा मंदिर इन्हीं का पोता समाज के समस्याओं को देखते हुए एम्बुलेंस गिफ्ट किए हैं। तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि लड़का जब मैं इनको पढ़ाता था बड़ा यशस्वी, बहुत टैलेंसी था इसमें जी। हाँ, लेकिन था बच्चा, बहुत छोटा था, कद से भी छोटे लेकिन उम्र से भी, लेकिन इसमें टैलेंसी था। और इसके दिमाग में एक अजीब चीज़ सोच आया
और ये जाके दिल्ली में गया, कंप्यूटर का पढ़ाई पढ़ा और अभी भी 25-30 लड़के को अपने अथी से ब्रेन से ये कमाई दे रहा, कमाई कर रहा है। इसी में इनका सोच हुआ कि सामाजिक सेवा हो। हमारा ये समाज है बहुत पिछड़ा है, हर चीज़ से पिछड़ा है था, अब लेकिन बढ़ रहा है पढ़ाई लिखाई में। तो इनका विचार हुआ कि स्वास्थ्य में तो ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपने तरफ से, अपने मेहनत की कमाई से ये एम्बुलेंस इन्होंने गिफ्ट किया है पंचायत को। तो यहाँ पर युगल किशोर जी है जो पूर्व में हरलाखी प्रखंड से प्रमुख पति भी रह चुके हैं। तो आइए इनसे जानते हैं, खासकर इनका पड़ोसी भी है दीपक। तो सर, दीपक के बारे में क्या सोचते हैं आप? आपके ही समाज का लड़का है और आज आप ही के समाज को एक एम्बुलेंस दिया है। देखिए, समाज नहीं, मेरे परिवार का लड़का है जी। आपके परिवार का है? हाँ। अच्छा। आप ये जान लीजिए कि इनके दादाजी और मेरे पिताजी सहोदर भाई हैं। और आप यह जान लीजिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे परिवार का यह एक इतिहास रहा है। मेरे परिवार के हर बच्चे में, हर व्यक्ति के जीन में यह भरा हुआ है समाज सेवा करना, कुछ अपने लिए भी रखना कमा करके और कुछ लोगों के लिए भी योगदान कर देना। लोग पॉलिटिकली आते हैं, चुनाव समय आते हैं, बहुत सारे वादे सुने होइएगा आप ही के चैनल के माध्यम से और माध्यम से मैंने सुना। वास्तव में जो काम एक प्रतिनिधि को करनी चाहिए थी, पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर हो या फिर लोकसभा के क्यों न हो, जो काम एक नेता को करना चाहिए था वो काम आज हरलाखी प्रखंड के गंगौर पंचायत का एक नन्हे से बालक कहें, आपके नज़र में जो भी कहें, वो लड़का करके दिखाया है। तो क्या कहना चाहेंगे उस लड़का के बारे में? यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो जनप्रतिनिधि को करना चाहिए था। चुनाव से पहले लोग सोशल मीडिया से वादा भी कर चुके हैं, वह उसका वादा ही रह गया। और हमारे परिवार की तरफ से मैं फिर कह रहा हूँ कि दीपक मेरा बेटा है। आप इस बात को जान लीजिए। आप मेरे समाज के लोग मत कहिएगा। और हमारे परिवार के जो एक नेचर है, इसके तहत हम लोग समाज में ये काम करते रहेंगे। और दूसरी बात, समाज का रीढ़ होता है शिक्षा और स्वास्थ्य। तो यह एनजीओ है और भी लोग हैं, हम लोग हैं, हर हमेशा यहाँ के जितने भी दलित, पिछड़ा, शोषित, गरीब, बुरबा जो भी लोग होंगे, उन लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य में हम लोग सहयोग करते रहेंगे। यही हम लोग। रॉकी, क्या कहना चाहेंगे आप? आपका भाई, आपके पिताजी जिस तरह से कहें कि दीपू हमारा लड़का है, तो आप इनके भाई हुए, तो क्या कहना चाहेंगे अपने भाई के बारे में? जी, सबसे पहले इनके बारे में तो बोलना चाहूँगा कि ये मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनके साथ रहता हूँ करीबन मान लीजिए 4 साल से साथ में ही है, आना जाना रहा है। तो अभी 1 साल से लगातार इनके साथ हूँ। तो जैसे मैं इनको देखता हूँ, ये मेरे से सिर्फ 2 साल बड़े हैं, तो इनका मेहनत मैं देखता हूँ। जैसे ये करते हैं, सिर्फ रात को 2-3 घंटे सोते फिर काम करते हैं। और इनका इसी ख्याल आया कि मतलब जनता का सेवा किया जाए। तो पहले जहाँ से अब मैं आया हूँ वो सोच के इन्होंने, तो पहले से इनका प्लान था, हम लोगों का प्लान भी बन रहा था कि मतलब ऐसे अपने समाज के हित में कुछ करना है। तो यही सोच के इन्होंने एक सबसे पहले एनजीओ स्टार्ट किया, जो हमारे बड़े दादाजी हैं बिरजू कृष्ण यादव, उनके नाम से ये एक ट्रस्ट है। तो उसी के माध्यम से एक एम्बुलेंस जारी किए हैं, जो ये जनता सेवा के लिए किए हुए हैं। बाबा, आप ये बताएं, आज आपका पोता निखर रहा है, उभर रहा है, क्या कहना चाहेंगे अपने पोता के बारे में? हम बहुत खुश है, इतना खुश है कि क्या बोलेंगे। फिर भी कुछ कहिए अपने पोता के बारे में। दोस्त पोता ये जो काम कर किया है जी, हमारा भी नाम रोशन किया, हम इतना नहीं कर पाते। उम्मीद था आपसे, उम्मीद था आपके नहीं पोता था, से इस पर बहुत भी गाते थे, तो पढ़ता उड़ता नहीं, खाइए उधर कर रहा है। और आज इतना नाम रोशन किया है कि इनके खुशियाँ में 4 चांद लगाने के लिए मधुबनी लोकसभा के सांसद जी भी आए थे। हाँ, अशोक जी तो था, उनके पिताजी हमारे साथी है। हुकुमदेव जी आपके साथ? अरे बाबा, वो है सालग्राम जी है, आपका यूपी का गवर्नर है, महावीर बाबू थे। ये सब क्या कहना चाहेंगे दीपू के बारे में? दीपू यादव मेरे संबंधी हैं जी, और ये लड़का फ्रॉम बिगनिंग हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया। हम लोगों को उम्मीद से फाजिल इन्होंने काम किया है। हम लोग जो उम्मीद कर रहे थे उसे फाजिल काम किए हैं। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? आप पढ़ लिख कर प्रखंड विकास पदाधिकारी बन गए हैं और एक दीपू जो आप ही के क्षेत्र का है, आज एम्बुलेंस दान किए। आने वाले समय में पूरे प्रखंड में लगभग 10 से 15 एम्बुलेंस और देंगे। तो क्या कहना चाहेंगे दीपू के बारे में? देखिए, खुशी की बात तो है ही, लेकिन जहाँ तक दीपू के बारे में बात है, तो बाबा तो बता ही रहे थे, पढ़ने में बदमाशी करता था, तेज़ तो था, बदमाशी करता था, लेकिन कहीं ना कहीं इतना क्षेत्र है जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है बाबा का आशीर्वाद पड़ा है, जैसा हमारे ऊपर भी बाबा का आशीर्वाद पड़ा है, सर का भी आशीर्वाद पड़ा है, जिसके कारण से हम लोग भी आगे बढ़े हैं। आज वो अपनी नई पहचान समाज सेवा में आगे बढ़ कर के एम्बुलेंस दान दे करके स्वास्थ्य के प्रति समर्पित अपने आप को दिखाया है। तो खुशी की बात है ही। इसके साथ साथ मैं अपने समाज के लोगों और युवा वर्ग को कहना चाहता हूं, जैसे ये भी युवा हैं, हम भी युवा हैं, एक स्टेटमेंट को अगर हमेशा याद रखेगा तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगा कि लोग जो अपने लिए जीता है
जो अपने लिए जीता है वो मर जाता है, जो अपने लिए जीता है वो मर जाता है, और जो समाज के लिए मरता है वो हमेशा जिंदा रहता है। अब डिसाइड करना है हमारे युवा को कि अपने परिवार के लिए अपने जीवन सिर्फ जीना है कि समाज के लिए जीना है, निर्भर उसके ऊपर करता है। आज दीपू ने दिखाया कि समाज के लिए मरना है, हमेशा वो जिंदा रहेंगे, यही मेरा आशीर्वाद है उसको। सबसे पहले आप ये बताएं दीपू के बारे में आप क्या सोचते हैं और एम्बुलेंस का इस्तेमाल लोग किस तरह से कर पाएंगे अपने सेवा में? अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रेफर सिस्टम है जी, आगे आगे। कुछ भी होता है हॉस्पिटल जाएंगे आप लोकल में तो सीधा रेफर कर देते हैं, और उस वक्त लोग इतना मेंटली टॉर्चर रहते हैं कि 5,000 10,000 दे के इतना दूर चले जाते हैं। इसका भी कोई चार्ज लगेगा क्या? हाँ 500 है, तो बस 500 ही। आप दरभंगा जाइए, जयनगर जाइए, इधर लोकल में जहाँ जाइए आपको 500। आप पता कर लीजिए दरभंगा का 3,000 4,000 चार्ज है एम्बुलेंस का, और वो भी मिलता भी नहीं है। बहुत कोशिश करने के बाद मिलता है, यहाँ उतना सुविधा है नहीं। और उस समय में अगर ये इतना बड़ा दरिया दिल दिखाते हैं, हमें तो नहीं लगा कि ऐसा कोई कर सकता था। ये जो भी जितना भी अमाउंट लगा होगा, इतना अमाउंट लगा के कोई मुफ्त में दे, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इनसे और युवाओं को सीखना चाहिए, और एक सहयोगी के रूप में हम उनका साथ देंगे। तो आखिर सिर्फ गंगौर पंचायत के लिए है या फिर हरलाखी प्रखंड के किसी भी क्षेत्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसको? नहीं, अगर जरूरत पड़ेगा तो एकदम से खाली रहेगा तो बिल्कुल खाली रहेगा तो वो जरूर इस्तेमाल कर सकेंगे। और हम लोग का यही सहयोग रहे कि और एम्बुलेंस दीपक के मार्फत से, हम लोग के मार्फत से मंच पे ही घोषणा कर दिए दीपक जी कि आने वाले समय में 10 से 15 एम्बुलेंस मेरा टारगेट रहेगा हरलाखी प्रखंड के लिए। ये तो बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने सामाजिक स्तर पे सबके सामने में इतनी बड़ी घोषणा की, जिगर रखते हैं तभी तो बोले हैं, ऐसे तो बोल नहीं सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे हरलाखी के लिए, और उन नेताओं के लिए ये बहुत बड़ा तमाचा है जो अपने आप को क्या कहें बहुत बड़ा बताते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उन लोगों के लिए ये तमाचा है कि एक समाज सेवा करने का कोई उम्र भी होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आप कभी भी कर सकते हैं, जब मन में होगा तब कर सकते हैं। और हम लोग एक योद्धा के तौर पे यहाँ पे काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। दीप नारायण जी, ये हमारे रिश्ता में बहुत छोटे हैं, बच्चा लगेंगे। आपकी पंचायत के हैं? हाँ, हमारे ही पंचायत के हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, वो हमारे रिश्ता में भतीजा लगेंगे। ठीक है, इन्होंने बहुत बड़ा काम किए हैं, हम लोग चाह कर भी नहीं कर पाए अभी तक। 3 साल वैसे जनप्रतिनिधि। आप लोग तो सिर्फ वादा करते हैं, पंचायत के चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, समिति हो, या फिर प्रखंड के हो, या फिर विधानसभा के हो या लोकसभा के हो, जनप्रतिनिधि सिर्फ वादा करते हैं, लेकिन वादा खिलाफी आए दिन देखने को मिलता है। लेकिन आप ही के समाज का लड़का एक करके दिखाया है। हम तो वादा करके भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरा न्यायिक विभाग है, क्योंकि मैं मुखिया हूँ नहीं। क्या कहना चाहेंगे दीपू के बारे में? आप खुद मुखिया प्रत्याशी रह चुके हैं, आप भी चुनाव जीत जाते तो आप भी वादा करते, लेकिन वादा खिलाफी आज दिन देखने को मिलता है। नहीं दीपू के बारे में क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। दीपू तो मेरा भतीजा है, आप तो मालूम है आपको। भतीजा एक अलग चीज है, लेकिन समाज के लिए जो काम किया, हिंदू मुस्लिम सबके लिए काम किया, वो तो बहुत सराहनीय काम किए हैं, वो तो सबको पता चलिए गया, इसमें क्या कहने की बात है। डीलर साहब क्या सोचते हैं दीपू के बारे में? आप ही की उम्र के हैं, आपका मित्र है। हम बहुत खुश थे, मेरा दोस्त थे वो। एक समय था नदी में एक लाश निकला था गंगौर पंचायत में, उस समय मेरे प्रमुख साहब जो अभी वर्तमान में है मुखिया जी भी गए, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई उस समय, और उस समय उस लाश को मोटरसाइकिल पर लाद के गंगौर गांव में लाया गया। उसके बाद ट्रैक्टर से उसको मधुबनी ले गया सदर हॉस्पिटल। आज हम इससे बहुत खुश हैं। तो आपको बता दें कि दीपू के खुशियों में शामिल होने के लिए विदेश से भी लोग आए हैं, इनके रिश्तेदार आए हैं। तो सबसे पहले आप ये बताएं, विदेश से आए हैं, दीपू के बारे में क्या सोचते हैं आप? दीपू के बारे में हम बहुत पहले से, आपको उम्मीद था कि इतने कम उम्र में इस तरह का कीर्तिमान स्थापित कर देगा गंगौर पंचायत में? बहुत बच्चे में इसका माँ मर गया, और इसके बाद इसका जो टैलेंसी था और इसका जो एक्टिविटी जो हम देखते थे, तो आज इसको देखकर हमको बहुत खुशी लगा। आज बहुत अच्छा काम किया है। क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे दीपू को? भविष्य में किस तरह का काम करे जिससे समाज खुश हो और इनका जो बहुत आगे बढ़ेगा, ये मेरा उम्मीद है। क्या कहना चाहेंगे बाबा? ठीक है, हमारे भागिन है। भांजा है आपका? भागिन है, भगना। अच्छा, ठीक है। धन्यवाद दीपू के, समाज के सेवा में दीपू बहुत कुछ किया है।
बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ किया है समाज के सेवा में, पंचायत स्तर पर दीपू बहुत कुछ किया है। क्या क्या कहना चाहेंगे मैम आप दीपू के ये बारे तो में? मेरा छोटा भाई है। ये तो 6 महीना का, जिस तरह एक बच्चे को लोग पालता है उसी तरह मैं बहन होते हुए 6 महीना भाई को मैंने पालते बढ़ते अपने पास रख करके मैंने मैट्रिक तक रखी। इसके बाद ये बाहर चला गया, लेकिन इसकी क्वालिटी देखते हुए लगता था, ये बदमाश तो था, नटखट था, तेज था, लगता था कि अपने भविष्य में कुछ न कुछ करेगा और इस मंजिल से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेगा। नहीं, कुछ न कुछ करेगा, अपने समाज के लिए करेगा, अपने पोस्ट पकड़ेगा, अपने आप में बड़ा होगा। लगता था कि किसी एक बच्चे से भी ये होता था तो लगता था कि उसके लिए मैं लड़ जाऊं, उसको ये करूं, इंसाफ दिलाऊं। ऐसे नटखट के ये खेल था और ये अपना करके दिखाइए। मुझे 5 साल पहले ही बताया था कि दीदी मैं क्या करूं, बाबा तो धर्म के मामले में ये करते हैं, मैं मुझे समाज के बारे में सोचना चाहता हूँ। गेम चेंजर ऑफ द मैच हो गए दीपू। हाँ, सभी लोगों के दिमाग में जाकर बस खासकर एक ही साथ एक एम्बुलेंस और पूरे प्रखंड में। हाँ, पूरे प्रखंड में। और ये अगर ये एम्बुलेंस अपने पंचायत स्तर पर बउआ दिया, अगर मैं सोचती हूँ कि इस तरह की एक दीपू नहीं 1000 दीपू ऐसा पैदा हुआ, 1000 दीपक ऐसा उज्जवलित हो जो हमारे पंचायत, प्रखंड, जिला स्तर, राज्य स्तर तक में हो जाए। एक दीपक नहीं आए, ऐसे 1000 दीप नारायण उत्पन्न हो। आपको पहले ही बता दिए थे कि यहाँ पर दीपू का पूरा परिवार आया है, चाहे देश से हो या फिर विदेश से हो। तो क्या कहना चाहेंगे आप, दीपू के जीजाजी हैं, दीपू के बारे में क्या सोचते हैं? बचपन में किस तरह का था आपका साला और अभी खासकर जो ये एक उम्र है, इस उम्र में समाज सेवा कर रहा है, कैसा लग रहा है? दीपू बच्चा से मैं उसको खिलाया, बहुत प्यार किया, पढ़ा लिखा, लेकिन अकेलापन रहते हुए भी बच्चा ने इतना प्रोग्रेस के बारे में सोच रहा था कि मैं एक उसका टारगेट है, कोई भी टारगेट है लेकिन टारगेट लेके चलता है। जब टारगेट लेके चलता है तो मनुष्य जो है सक्सेसफुल ज़रूर होता है। वही है आज वो उसका टारगेट जो आज करके दिखाया है और आपके सामने, समाज के सामने उन अपना जो परिवार है उसका रिलेशनशिप है। मैं उसका एक जीजा हूँ, जो जीजा मैं अपना आर्मी रिटायर हूँ।